अच्छा निसार साहब, जो आपने स्टडी की है, रिसर्च की है, अभी भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो आपका फील्ड है इसमें कोई रिसर्च हो रही है या वहाँ पे जॉब में अपॉर्चुनिटी है? वहाँ की यूनिवर्सिटियों में इस तरह की रिसर्च आप कर सकेंगे अगर आपको वहाँ पे प्रेफर करें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में बिल्कुल जाना? बिल्कुल। पाकिस्तान में जो है ना एक दो यूनिवर्सिटी है जिस पे ये काम हो रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जो है ना वो रिसोर्सेज की वजह से जो है ना लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। और मेन चीज़ है रिसोर्सेज कम है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर हो तो ये बड़ा अच्छा फील्ड और बड़ा जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना आजकल हॉट टॉपिक है ये कि स्पेस फिजिक्स में पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं होगी। तो उसमें रिसोर्सेज जैसे सुपर कंप्यूटेशन की सहूलतें बहुत कम है, तो ये चीज़ें इसमें बड़ी चाहिए होती है। और दूसरा जो है ना मतलब इंटरनेशनल जो जर्नल है, पेपर्स हैं, उनका तक रसाई जो है ना वो बहुत कम है। अगर ये चीज़ें हो तो बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिल सकती है, लोग काम कर सकते हैं। कुछ कर भी रहे हैं लेकिन बहुत लिमिटेड है। आपसे जो पूछना चाहूँगा कि आप जिस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह शराफत में तो बड़ा नाम था उनका, लेकिन ज़ाहिर है महदूद वसाइल थे। आपके वालिद साहब मेहनत कश हैं और आपने जितनी ये एजुकेशन हासिल की, आम तौर पे नौजवान हमारे जो हैं स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि हमारे वालिदैन हमें पढ़ा नहीं सकते, उनके आमदन के ज़राए कम हैं। तो आप उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दें कि क्या ये मुमकिन है कि एक मेहनत कश का बेटा या एक आम ख़ानदान का जिनके बड़े महदूद वसाइल हों, क्या वो भी तालीम हासिल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? इसके वाक़े से मैं चाहूँगा कि आप नई नस्ल को पैगाम दें। असल में मेरे वाला साहब तो उन्होंने लेबर वर्क ही किया है, गांव में रह के ना मेहनत मजदूरी की है। तो आजकल तो सहूलतें और भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं, लोग इजीली कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जो है ना वो कम रिसोर्सेज में बंदा, ये मैं भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा हूँ, कॉलेजों में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। बंदा इजीली जो है ना इन चीज़ों पे काम करके जो है ना वो इजीली बंदा पढ़ सकता है और आगे जा सकता है। मतलब इसमें रिसोर्सेज का इतना। और दूसरा जब बंदा चलता है ना तो ऐसे कुछ लोग भी होते हैं, मौके मिलते रहते हैं, बंदा जो है ना हाथ पकड़ पकड़ के आगे निकल जाता है। इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नहीं, ये जो कहते हैं लोग कि बीकन हाउस जैसा स्कूल हो और 30-30 हज़ार रुपया फीस लेने वाले महीने जैसे स्कूल हो तो फिर भी बच्चे आला तालीम हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आपने प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूलों में, टाट स्कूलों में, हमें सादा लफ्ज़ों में कहना चाहिए, जहाँ टूटे बेंच हैं, वहाँ से पढ़े हैं, तो आपको कभी फील हुआ है कि आप पीछे रह गए हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जब बंदा अपनी ज़ुबान में पढ़ता है, उर्दू में पढ़े स्पेशली, जैसे हम चाइना में बैठे हैं तो चाइना ने मैक्सिमम जो तरक्की की है ना वो अपनी ज़ुबान में की है। तो पाकिस्तान में आप जितना देसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, हाँ, कंसेप्ट उनको जब आप डिलीवर करना चाहेंगे तो अपनी ज़ुबान में करेंगे। वो बच्चा जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पढ़ा हूँ, अगर एफएससी में इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ, तो जो चीज़ हम उर्दू में पढ़ते थे वो फॉर एग्जांपल 1-2 मिनट में आपको डाइजेस्ट हो जाती थी या आप वो इजीली कंसेप्ट गेन कर लेते थे। लेकिन जो ही आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसको आप रट्टा लगाते हैं, फिर समझने में कितना टाइम ज़ाया हो जाता है। तो जितना आप ज़्यादा इजी होकर अपनी ज़ुबान में पढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा जो है ना बच्चे जो है ना वो आगे निकलेंगे। जी, इसमें इस अपनी पूरी कामयाबी में आप ज़ाहिर है माली वसाइल की तो ज़रूरत आपको पड़ी, आप यूईटी लाहौर में पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो क्या आपको मुश्किल पेश नहीं आई वसाइल के अतबार से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की और कभी कभी कर्जा लेकर उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे अफोर्ड किया। तो एमएससी तक उन्होंने मुझे बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे मामू हैं, उन्होंने भी मेरा साथ दिया एमफिल में। तो 7 साल में एमएससी के बाद मैंने खुद भी पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे लाहौर में बंदा ट्यूशन पढ़ाता है ये इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इजी बंदा जब एक इरादा कर लेता है तो इजीली जो है ना चीज़ें खुलती जाती हैं और बंदा आगे निकल जाता है। कोई इसमें इतना इशू नहीं है। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप अपने ज़ाहिर पढ़ा तो आपने, मेहनत आपने की है, लेकिन पीछे एक कंट्रीब्यूशन होता है वसाइल को और मोटिवेशन के लिए, तो उसमें आप क्रेडिट किसको देंगे? डेफिनेटली मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा हैं और मेरे मामू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी साथ दिया और जो है ना
जो ना, और नो डाउट मैं जब मेरा वास्ता भी रहा जमात इस्लामी से, मेरा दोस्तों से उठना बैठना काफ़ी रहा था और आज तक है भी। तो उनकी मतलब मैंने काफ़ी प्रोग्राम अटेंड करता रहता था। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब हमारा एक इलाका इस तरह की चीज़ों का मिक्सचर है कि वो एक अच्छी ग्रूमिंग हो गई है ना, तो इन चीज़ों ने बड़ा फ़ायदा दिया है आगे जाके ना हमें। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और फैमिली में कोई ना कोई बंदा आपको या आपके मतलब इलाके में होता है, मौके होते हैं, बस आपने ये करना है कि उसका सही इस्तेमाल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया।